5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। अब नीतीश भगाओ बिहार बचाओ। एक चीनी मिल तो अब शुरू नहीं करा पाए। अब ड्रामा बता रहे कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पटना को पुणे नहीं बना, लेकिन स्विमिंग पूल बन गया। ये नीतीश जी का विकास है। चिराग पासवान का नाम सुने हैं? वो बनावटी आदमी है, वो बनावटी आदमी है। अरे नीतीश जी से बन नहीं रही है उनकी, लगातार हमला बोल रहे हैं। अरे वो कपटी आदमी है भैया। चिराग जी बोल रहे हैं कि हम बहुत ही कलेजा पर पत्थर रख के ऐसी सरकार का समर्थन करते हैं। तो कौन करा समर्थन करेगा? ये प्रधानमंत्री 2014 में जब आए थे, देश की जनता से इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, शीर्ष बैंक से काला धन लाएंगे, हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। क्या 3 काम हो पाया? साथियों नमस्कार, आप महाखबर देख रहे हैं। मेरा नाम आनंद है, बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ। बिहार में चुनाव है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि बिहार में इस वक्त हालात कैसे हैं। और आज अभी 3 महीने बाद नहीं, आज अभी जिस वक्त बिहार की राजधानी पटना या समूचे बिहार के हालात हैं, आज अगर चुनाव हो जाए आज की तारीख में, तो कौन सी वो पार्टी है, कौन सा वो दल है जो बड़ी पार्टी बन के निकलेगा, या कौन सा अलायंस है जो सरकार बनाने का दावा कर सकता है। मेरे साथ एक साथी मौजूद हैं। बिहार में अगर चुनाव हो जाए, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, बिहार में अगर आज 3 महीने बाद नहीं, आज अगर चुनाव हो जाए, तो क्या लगता है कि कौन सा वो दल है, कौन सी वो पार्टी है कि जो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है? क्योंकि बिहार में इंडिया गठबंधन का पूरी तरह से लहर चल रहा है। 20 साल के कुशासन का अंत 2025 में होना एकदम तय है। नीतीश कुमार जी और भाजपा जेडीयू का शासन बिहार में एक कुशासन रूप से बना है। अब 2025 ये पूरे बिहार में कहा घूम रहा है नारा, 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। अब नीतीश भगाओ बिहार बचाओ। बिहार में 25 में महागठबंधन जीतने जा रहा है, और महागठबंधन जिसको मुख्यमंत्री बनाएगा वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। क्लियर है। नीतीश के सिवा जो भी महागठबंधन का होना चाहिए, नीतीश के सिवा कोई भी, चाहे तेजस्वी जी हो तो अति उत्तम, कांग्रेस पार्टी के हो तो और उत्तम, चाहे कोई हो सबसे उत्तम, लेकिन नीतीश जी नहीं हो। नीतीश जी लगातार दावे करते हैं कि 20 साल में मुख्यमंत्री रहा, 20 साल में मैंने बिहार को कहां से उठा करके कहां पहुंचा दिया है। अगर आप आज पटना आए हैं तो थोड़ा पटना घूम लीजिएगा। पुणे बनाने का वादा हुआ था, पुणे तो नहीं बना, पटना स्विमिंग पूल बन गया है। देखिए पटना का ऐसा कोई सड़क नहीं है, आम सड़क तो छोड़ दीजिए, बिहार विधानसभा समुद्र बन चुका है। जब बिहार विधानसभा समुद्र बन जाएगा तो और जगह छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी के नाम से पटना का गांधी मैदान एक तालाब बन गया। जब वो सब भर गया, मुख्यमंत्री आवास और नीरज कुमार जी का घर में मछली तैर रहा है। गुटखा खा के रोज तो नीरज जी बोलते हैं, और आज नीरज जी कुछ बोल ही नहीं रहे। पटना को पुणे नहीं बना, लेकिन स्विमिंग पूल बन गया। ये नीतीश जी का विकास है। तो पटना में और मुंबई में ज्यादा दूरी थोड़ी ना है, तो लग रहा है असर आ रहा है क्या? अगर मुंबई के लोग ऐसा देख रहे होंगे, आपके यहाँ भी अगर ऐसा है तो आप अपने पास रखिए भैया। हमको मुंबई नहीं चाहिए। एक चीनी मिल तो अब शुरू नहीं करा पाए। अब ड्रामा बता रहे कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पटना को पुणे, इसमें भी टेक्नोलॉजी, इसमें भी क्रोनोलॉजी है भैया। मौत से मोतिहारी, मौत से मुंबई। अब लोग समझे बाप, ये तो मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, काहे पटना मुंबई काहे नहीं बन सकता है, और मोतिहारी पुणे काहे नहीं बन सकता है? जब चुनाव आए तो अब ड्रामा बतिया रहे, शब्दों के माया जाल में बिहार के लोगों को फंसा रहे हैं। अब बिहार का लोग फंसने वाला नहीं है। हर 2 महीने में, 1 महीने में दौरा मार रहे हैं मोदी जी बिहार को, कह रहे बहुत पुराना रिश्ता हमारा। साइबेरिया पक्षी है, एक पक्षी होता है साइबेरिया, जो मौसम होता है तो चलाता है अपने इलाका में। अब मोदी जी का मौसम आया, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते तो बिहार के लिए विकास करते, वो तो है प्रचार मंत्री। अब आते हैं बिहार में प्रचार करने। मधुबनी गए, वहाँ क्या किए भैया? मोतिहारी गए, वहाँ क्या किए? दरभंगा गए, वहाँ क्या किए? आप किए क्या, ये तो बताइए। चीनी मिल खोले, सासा मूसा का कागज फैक्ट्री खोले, हरखुआ का चीनी मिल खोले, पताही एयरपोर्ट खुला, कब क्या खुला? मोतिहारी में ट्रेन दे दिए हैं। हाँ, ट्रेन तो वही ट्रेन से आते हैं मोदी जी, काहे लोग ट्रेन से आ रहे थे? जब ट्रेनें देना था, हमारे यहाँ आएंगे तो ट्रेन की बात करेंगे, आप गुजरात जाएंगे तो बुलेट ट्रेन की बात करेंगे। यही सौतेला व्यवहार है। बिहार ने 39 सांसद दिया मोदी जी को, अब बिहार को ट्रेन, अब गुजरात दिया मोदी जी को 24 सांसद, वहाँ बुलेट ट्रेन। यही अंतर है भैया। तो बिहार सौतेले वाले लोग को भी स्वीकार नहीं करेगा। इस बार बिहार ऐसे लोगों का टाटा बाय बाय करेगा। कह रहे बहुत पुराना रिश्ता है बिहार के लोग को, मैं समझता हूँ। हाँ भाई, इनको सब जगह से रिश्ता हो जाता है। अभी देखिए ना, अभी बिहार आएगा तो अभी लिट्टी खाएगा, चना खाएंगे, भुजा खाएंगे। अभी तो मखाना खाई ना रहता, बल्कि 365 दिन में हम 300 दिन मखाने खाते हैं, तो कौन मना करा, खाइए। अभी जहाँ जाएंगे, हिमाचल गए तो हिमाचल हम साइकिल जाते थे, बंगाल गए तो बंगाल की लड़ाई में हम साथ दिए थे। ये जहाँ जाते हैं, ये हर जगह रहते हैं। हम पूछते हैं कि पटना के कभी पानी में डूबे थे, और नहीं डूबे तो आइए पटना में पानी भरा, एक बार आप तैर लीजिए। ये भी रिश्ता हो जाएगा भैया। जहाँ चुनाव वहाँ मोदी जी का रिश्ता एकदम निकल जाएगा, और नहीं है तो जबरदस्ती निकालते हैं। एक और बात है, चिराग पासवान का नाम सुने हैं? वो बनावटी आदमी है, वो बनावटी आदमी है। अरे नीतीश जी से बन नहीं रही है उनकी, लगातार हमला बोल रहे हैं। अरे वो कपटी आदमी है भैया।
लालू जी ने एक बहुत अच्छा बात लोकसभा में कहा था, सन इज स्वीट, हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। पुतो मीठा भतरो मीठ काम नहीं चलेगा। चिराग जी बोल रहे हैं कि हम बहुत ही कलेजा पर पत्थर रख के ऐसी सरकार का समर्थन करते। तोरा कौन करा समर्थन करेला? सत्ता का मलाई भी खाना है और सरकार को कोसना भी है। तो भाजपा वाले कह तो रहे हैं और जेडीयू वाले भी कि एक भी आपका एमएलए नहीं है बिहार में, समर्थन कहाँ है बात का भाई? पूछिए, 5 को सांसद लेके जब समर्थन है नहीं तो मोदी जी कौन मुंह सुत्थर इसलिए मंत्री बना दिए हैं क्या? चिकन सुंदर लगते हैं चिराग जी, इसी कारण से केंद्र मंत्री हैं क्या? अगर समर्थन नहीं है तो केंद्र मंत्री पर से इस्तीफा दे, बिहार में विपक्ष में आए। मोदी करेंगे। अब बिहार में कुछ होगा तो नहीं, मोदी जी कहाँ किए तो कौन किया है? कहिए कि आप किए हैं। एक नंबर का फ्रॉड और कपटी आदमी। वो तो उनके भक्त है ना, हनुमान है वो। हाँ, ना मूछ है ना पूछ, हनुमान बनते रहिए। जिसके पिता का बर्तन बोरिया बिस्तर सब दिल्ली के सड़कों पर फेंक दिया, वो कहता है हनुमान है तो बनिए। आप कैसा नालायक पुत्र, किसी को भगवान ना दे, हम यही कामना करते हैं भगवान से। बर्तन बोरिया बिस्तर सब आदरणीय रामविलास पासवान जी का फेंक दिया था दिल्ली के सड़कों पर, 12 नंबर बंगला खाली करवा के। और उसका भी कहता कि हम हनुमान है तो बनिए। हनुमान कौन रोक रहा है? ना मूछ है ना पूछ, हनुमान बनना बेचैन है, बनिए। लौटता हूँ, क्या नाम है आपका? शाहिद जमाल। क्या माहौल है बिहार में? बिहार क्या बोल रहा है इस बार? देखिए, बिहार में परिवर्तन की तरफ बिहार जा रहा है और 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा, 2 से 2.5 महीना बचा हुआ है। इस 2.5 महीना में जनता ने जो अध्ययन किया है कि 20 साल के एक थके मुख्यमंत्री को हटाना है और बिहार हमारा विकास कैसे करे, अपराध मुक्त राज्य कैसे बने, इसके लिए हम लोग वोट करेंगे। हम लोग वोट करेंगे एक अच्छे जनप्रतिनिधि को, वो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर वोट करेंगे। इसके लिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, पलायन रुकेगा कैसे, इंडस्ट्री कैसे लगेगा, ये तमाम बुनियादी मुद्दे, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर कंट्रोल कैसे होगा, ये तमाम मुद्दों पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। डबल इंजन सब कुछ दे रहा है बिहार को। देखिए, डबल इंजन देख लीजिए, 20 साल से नीतीश कुमार है। 6 घंटा के पानी में 2 दिन में पूरा पटना पानी मय हो गया है। पटना का सड़क आपको मिलेगा स्विमिंग पूल, बच्चे तैर रहे हैं। आपके पास भी वीडियो उपलब्ध हो जाएगा कहीं ना कहीं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, जहाँ करोड़ों हजारों करोड़ रुपए पटना चकाचक का वो बोर्ड चौक चौराहों पर आप भी देखा होगा। नगर निगम ने सरकार का चेहरा चमकाने के लिए हजारों करोड़ रुपया टैक्स के पैसे से जनता के सरकार का चेहरा चमकाने में लगा दिया, मगर व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, रोड का पानी कैसे नाला के जरिए निकले, इसका दुरुस्त नहीं है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके सोशल मीडिया के जरिए कहना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री 2014 में जब आए थे तो लोग, देश की जनता से इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, शीर्ष बैंक से काला धन लाएंगे, हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। क्या 3 काम हो पाया? नहीं हो पाया। उसके बाद नोटबंदी लेके चले आते हैं। क्या नोटबंदी से हमारा अर्थव्यवस्था सुधरा कि गिरा? ये कौन बताने? आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। आतंकवाद का कमर तोड़े होते तो पुलवामा की घटना ना घटता, पहलगाम की घटना ना घटता, ना पुरी की घटना घटता। इसके लिए जिम्मेवार कौन? पूछता है बिहार, पूछता है भारत, कौन जिम्मेवार होगा बताइए? अरे ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है। अरे भैया, कितना झूठ बोलिएगा? मोतिहारी के धरती पर आप आए थे 2014 में, वहाँ की जनता से, लोगों से आपने वादा किया था कि हम चीनी मिल स्टार्ट करेंगे और दोबारा आएंगे मोतिहारी के धरती पर तो चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। क्या आज से कुछ दिन पहले मोतिहारी की धरती पर प्रधानमंत्री आए, ये चुनावी जुमला कहकर चले गए, 7200 करोड़ रुपए का सौगात देकर सपना देखा के चले गए। उस सपने का क्या होगा? जो सपना आपने 2014 में दिखाया था, जो सपना आपने 19 में दिखाया था, 20 में दिखाया था, उसके बाद से जो सपना पूरा होना चाहिए था जनता का, आपने पूरा करने का काम नहीं किया। आप जनता को बरगलाने का काम करते हैं और जनता इस सबसे वाकिफ है। आज सत्ता, ये मोतिहारी वाला जो मामला है चीनी मिल वाला, देखा जाए तो अगर पूर्वी चंपारण में बीजेपी के सीटों का दबदबा रहता है, कहते हैं कि भाजपा का उगड़ है। वहाँ के आपके जो सांसद हैं राधा मोहन सिंह जी, उनका एक छत्र पर राज रहता है, कहते हैं कि वो वहाँ के राजनीति के विश्व पितामह कहे जाते हैं। तो अगर मोतिहारी के लोगों को झूठ का एहसास होता, लगता है कि मोदी झूठ बोलते, तो इतनी सीट मोतिहारी जनता काहे देती उनको? पूर्वी चंपारण क्यों जिता था भाजपा को?
यही अंतिम है। हर बार मूर्ख बना कर कभी कहा कि पुलवामा के शहीदों पर वोट मिलेगा क्या, बोला कि नहीं बोला? पुलवामा के नाम पर वोट ले लिए। अब आकर क्या कहे कि हम ये करेंगे वो कुछ नहीं की। अंतिम है, अंत भला तो सब भला। कहानी मोदी जी का खत्म है। ये खाली झूठ सच बोल के वोट लेते हैं और बिहार की जनता मासूम है, इनको वोट कर देता है। अब इनका कहानी खत्म है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अभी संसद में चर्चा चल रही है। विपक्ष कह रहा है मोदी सामने आए चर्चा हो, लेकिन मोदी संसद में जा नहीं रहे हैं, क्यों? डरपोक आदमी कैसे जाएगा भैया? हिम्मत होगा तब तो सवाल का सामना करेंगे। सवाल का सामना करने के लिए जिगर चाहिए। अरे मोदी जब पहलगाम में हमला हुआ तब मोदी जी विदेश में थे और आए तो पहलगाम नहीं गए। कहाँ आए? बिहार में। बिहार में आए कहते कि हम मारेंगे, हम पीटेंगे, हम कूदेंगे, कुछ कहते हैं। पहलगाम कौन गया? राहुल गांधी। पहलगाम में जो बच्चा के माँ बाप मर गए, उस बच्चा को गोद कौन ले रहा है? राहुल गांधी। पहलगाम गए राहुल गांधी, बिहार आए राहुल गांधी, सर्वदलीय बैठक में बैठे राहुल गांधी। आप क्या किए? आप ना सर्वदलीय बैठक में बैठे, ना पहलगाम गए, ना उन बच्चों को गोद लिए, तो आप किए क्या? खाली ढोल पीटिएगा? अरे पूरा खेल कर दिए, पूरा आतंकवादी को कमर तोड़ दिया, आतंकवादी मरवा दिया, हमला करवा दिया, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दिए। ये क्या बोलेगा भाई? इसका आदमी क्या कहे? इसका सांसद क्या कहता है? इसका मंत्री नेता विधायक कि मोदी जी, सेना मोदी जी के चरणों में है। अब कोई बीजेपी वाला चाहे कोई नोएडा का मीडिया इसमें दिखाएगा? कोई नहीं दिखाएगा। ये लोग फ्रॉड आदमी, ये लोग क्या बोलेगा? जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को क्यों गिरफ्तार किया गया था? रक्षा सौदा के नाम पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे। ये लोग भी कहेगा कि हम देश सुरक्षा में आगे हैं, तो बंगारू लक्ष्मण कौन थे? बंगारू लक्ष्मण को रक्षा सौदा में घोटाला करते पकड़े गया था। ये लोग फ्रॉड है आदमी। लोग का कहानी खत्म है। बिहार में 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। बने जा रहे हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। और नीतीश जी के बेटा तैयार हो रहे हैं भाई, निशांत नाम है उनका। स्वागत है आए, स्वागत है आए। काहे डर के घर में बैठा हुआ है? मर्द की पहचान मैदान में होता है। तेजस्वी चुनाव लड़ता है। पूछिए सम्राट चौधरी से, चुनाव लड़े हैं क्या? आरजेडी ने अपना सिंबल छीन लिया, उसके बाद कभी चुनाव जीते हैं क्या? पूछिए नीतीश कुमार जी से, आखिरी चुनाव कब लड़े थे? तेजस्वी 2 टर्म का एमएलए, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार एमएलए बना। तो मर्द की पहचान मैदान में होता है। आइए चुनाव लड़िए कि घुस के विधान परिषद जाने से होगा? चुनाव लड़िए, हिम्मत है तो। बिहार का जनता आपको आटा चावल का भाव बता देगा क्या है। चुनाव लड़िए। तेजस्वी चुनाव लड़ता है, तेजस्वी को जनता चुनकर भेजती है। आप लोग क्या है? आप लोग सिलेक्टेड है, तेजस्वी इलेक्टेड है। इलेक्टेड के सामने ये लोग को बोलने की क्या औकात है भाई? जिसको जो जनता के सामने जेबे न करे। कहते हैं नीतीश जी बच्चे हो भी तेजस्वी मेरे सामने। कहाँ करे कि बड़ा है? हम कहाँ करे तेजस्वी बूढ़ा है? राजनीतिक रूप से बच्चे। अरे भाई तेजस्वी बच्चा है। नीतीश जी लालू जी के दोस्त थे, लालू जी तेजस्वी जी के बाप। जिसका बापे का वो दोस्त है तो बताएं तो क्या है? लेकिन बच्चा कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, चचा सीख के कर दिए 125 यूनिट फ्री। बच्चा बोला कि हम 1500 वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, चचा सीख के 1100 बढ़ा दिए। बच्चा बोला कि हम बिहार में युवा आयोग बनाएंगे, चचा युवा आयोग को घोषणा कर दिए। बच्चा बोला कि बिहार में हम नौकरी नीति नियम लेकर आएंगे। अब चचा भी बोल रहे कि हम 5 करोड़ रोजगार देंगे। तो पहले से बुधिया कहाँ गया था? बच्चा से चचा सीख रहा है। लोग कह रहा है कि मास्टर स्टॉक है। मास्टर स्टॉक नहीं है, ये मास्टर से चुराया हुआ स्टॉक है। इसका मास्टर तेजस्वी और महागठबंधन है और इससे चुरा कर नीतीश जी लागू कर रहे हैं। किसकी सरकार? जब लगन आता है तब किसी का शादी होता है। हाँ। लगन आने पे लगन आया, विकास का विकास हो रहा है। एनडीए की सरकार बनेगी और सबसे कम वोट लाएगा तो लालू का बेटा तेजस्वी प्रताप लाएगा। अच्छा, उसका कोई आधार नहीं। अभी 20 दिन में 150 मर्डर हुआ है पूरा बिहार में। वो तो होते रहेगा। हमारे टाइम में भी होता था, जब हम लोग बच्चे थे उस समय भी होता था। ये रुकने वाला नहीं है। क्यों नहीं? तो सरकार क्या करेगी? सरकार 12 किलोमीटर की जेल बनाए, जेकरा 90 आदमी गलत है सबको अंदर कर दिया जाएगा। देश चलता कानून और धर्म से, ठीक है? अभी लोग कानून नहीं मान रहा, धर्म नहीं मान रहा है। रात का चाय सबड़े बेच देता है, रात का लिट्टी सबड़े बेच देता है। ये क्या सरकार की दोष है? दारू बंद है तो पब्लिक को बेचना नहीं चाहिए, पब्लिक बेच रहा है। सरकार की जिम्मेदारी क्या है फिर? सरकार की जिम्मेदारी हम बोले न, उतना जेल नहीं है। यहाँ आबादी बढ़ा हुआ बिहार के अंदर। अच्छा, एक दरभंगा जिला से 4 जिला बन गया। हाँ, बिहार में सबसे पहले आदमी को सोच बदलना होगा। ये नहीं तो 9वीं पास को बोलता है। बिहार का जनता और युवा बोल रहा कि सोच के साथ सरकार ही बदल देंगे इस बार। नहीं बदलेगा ना। गांव में चलिए, देखिए जनता को। युवा है, क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी कि यही रहेगी? मुझे तो देखिए, सरकार अच्छा काम करेगा तो सरकार रहेगी और ढंग से काम नहीं करेगा तो चेंज होने में समय नहीं। 20 साल हो गया, कैसी लगी सरकार ये? सरकार का तो कुछ अच्छा लगा, बाकी तो कुछ नहीं लग रहा कि हमारा बिहार। पहले तो हमारा बिहार का स्थिति देखिए, पानी का स्थिति इतना दयनीय स्थिति है। यातायात करने में असुविधा हो रहा है। अभी हम लोग स्टूडेंट टाइप में हैं। हम लोग लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है, जनता क्या बोल रही है इस बार आप लोगों ने सुना। बिहार में 2 से 3 महीने बाद चुनाव है। जनता क्या सोच रही है, तस्वीरें आपको दिखाया मैंने।
बाकी आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।